बहलोल खान के सिर पर वार किया और सिर से लेकर पांव तक नहीं, घोड़े समेत दो हिस्सों में काट दिया। दुनिया भर के युद्धक इतिहास की सबसे विभत्स हत्या है। आज इस देश को जो इस्लामी देश बना देने की कवायद चलाई जा रही है, आज इस देश को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में तब्दील करने की जो परंपरा चली हुई है, कोशिश चली हुई है, प्लानिंग चली हुई है, आओ उसे ध्वस्त करें, आओ पुनः खड़े हों कि हम महाराणा प्रताप के वंशज। नमस्ते मित्रों, नमस्ते सुहृदों, बंधुओं, जो जातियां अपने गौरव, अपनी थाती, अपनी परंपराओं को भूल जाती हैं, संसार में ऐसी जातियां भविष्य के अंधकार में विलीन हो जाती हैं। और भविष्य के अंधकार में न विलीन होने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये वो देश है जहां महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने जन्म लिया, लेकिन आश्चर्य ये है कि महाराणा प्रताप जैसे वीरों पर अत्याचार करने वाला एक मलेच्छ वंशज अकबर इस देश में महान कहा जाता है। कौन से दृष्टिकोण से महान था वो? 30 साल के इतिहास में, 30 साल की लड़ाई के इतिहास में, 30 साल के युद्ध के इतिहास में, 30 साल के युद्ध के मैदान के इतिहास में वो महाराणा प्रताप को एक आकांक्षा लेकर जीता था कि मैं महाराणा प्रताप को बंदी बनाऊंगा, लेकिन 30 साल में महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। अभी तो महाराणा प्रताप ने लड़कर अपना सारा जो चला गया था हाथ से, वो सारा राज्य लगभग वापस ले लिया। और ये वो महाराणा प्रताप है कि जब महाराणा प्रताप मरा तो इन लोगों ने चैन की, ठंड की सांस ली, उसके बलिदान से इन लोगों को सांस आया। वो महाराणा प्रताप आज इस देश में उसके साथ लड़ने वाले, उस पर दुष्टता करने वाले व्यक्ति को महान कहा जाता है। महाराणा प्रताप उस थाती, उस वंश, उस परंपरा का व्यक्ति है। वो उतनी महान परंपरा का व्यक्ति है जिस महान परंपरा में भगवान राम ने जन्म लिया। वो उस महान परंपरा का द्योतक है जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। वो उस परंपरा का द्योतक है जिसमें महाराणा सांगा ने जन्म लिया। मैं आज आपके बीच में जो युवक है ना, उन युवकों को एक बात कहना चाहता हूं। एक कविता जो मैं आपके बीच में यहां रखना चाहता हूं, श्याम नारायण पांडे जी की। उस कविता में मैं युवकों, जहां राणा शब्द है, वो राणा शब्द महाराणा प्रताप के लिए नहीं, आपके लिए कहना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह जो देश है ना, ये देश जिस सिंहासन पर बैठा हुआ है, यह सिंहासन अभिमानी सिंहासन। अभिमान को किन्हीं बुरे अर्थों में मत लेना। अहंकार बुरी चीज होती है, लेकिन स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज होती है। इस स्वाभिमान को बनाए रखो, इस अभिमान को बनाए रखो। महाराणा प्रताप उस अभिमान के लिए लड़े और उस अभिमान के कारण, उसकी लड़ाई के कारण, उसके संघर्ष के कारण वो क्षण संसार कभी देख नहीं सका जब बादशाही महलों के परकोटों के नीचे किसी ने महाराणा प्रताप को देखा हो। वो क्षण इतिहास ने कभी देखा नहीं जब महाराणा प्रताप का घोड़ा किसी मुगलई सेना के नीचे खड़ा हो, किसी ध्वजा के नीचे खड़ा हो। महाराणा प्रताप वो स्वाभिमान है जिस स्वाभिमान ने इस देश की पीढ़ियों को स्वाभिमान दिया है, इस देश के इतिहास को स्वाभिमान दिया है। आज जो अपने आप को बड़े वामपंथी कहते हैं और सरकारें चलाते हैं पूरे राज्य भर में, वो घोटालेबाज भी आज अपने आप को सिसोदिया वंश का वंशज कहने में गौरव महसूस करते हैं। कहते हैं हम गौरव। महाराणा प्रताप तो वो गौरव है जिस गौरव के निकट खड़ा होकर भी व्यक्ति स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। इसलिए युवकों, तुमसे ये कहना चाहता हूं कि देश इस समय विकट परिस्थिति में, और विकट परिस्थिति में तो अपनी थाती को याद करो, अपने गौरव को याद करो। याद करो देवार का युद्ध, याद करो देवार का युद्ध। 30,000 का लश्कर और महाराणा प्रताप के पास मुट्ठी भर सैनिक। बहलोल खान भयंकर हत्यारा, वो आदमी सेनापतित्व करते हुए युद्ध के मैदान में आया, लेकिन महाराणा प्रताप के उन मुट्ठी भर भूखे सिपाहियों के सामने टिक नहीं सका। महाराणा प्रताप को लगा जब तेरे बालक कमजोर पड़ रहे हैं, तो महाराणा प्रताप को क्रोध इतना चढ़ा कि उसका साहस दुस्साहस की सीमाएं पार कर गया और घोड़े को दौड़ाता हुआ जब तक बहलोल खान के पास पहुंचा, तब तक हाथ से भाला छूटकर कहीं गिर गया और क्रोध में कांपते हुए शरीर ने किसी मुगलई सिपाही से उसकी तलवार छीन ली। बहलोल खान के सिर पर वार किया और सिर से लेकर पांव तक नहीं, घोड़े समेत दो हिस्सों में काट दिया। दुनिया भर के युद्धक इतिहास की सबसे विभत्स हत्या है। दुनिया में ऐसा भयानक योद्धा दूसरा पैदा नहीं हुआ, शायद होगा भी नहीं जैसा महाराणा प्रताप। बंधुओं, मैं भी और आप भी, हम सब उसी थाती के तो वंशज हैं, उसी परंपरा के तो वंशज हैं, और उस परंपरा को अक्षुण्ण रखें। आज इस देश में हमारी माओ, बेटियों और बहनों पर जो अत्याचार होता है, आज इस देश को जो इस्लामी देश बना देने की कवायद चलाई जा रही है, आज इस देश को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में तब्दील करने की जो परंपरा चली हुई है, कोशिश चली हुई है, प्लानिंग चली हुई है, आओ उसे ध्वस्त करें, आओ पुनः खड़े हों कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। याद करो महाराणा सांगा कैसे लगे। सांगा को 80 घाव लगे मर्रम पट्टी की आंखों पर, तो भी उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपाछप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है। राणा तो इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी। क्रीड़ा होती तलवारों से, होती थी केली कटारों से,
असिधार देखने को उंगली कट जाती थी तलवारों से। हल्दी घाटी का भैरव पथ रंग दिया गया था खूनों से, जननी पद अर्चन किया गया जीवन के विकच प्रसूनों से। अब तक उस भीषण घाटी के कण कण को चढ़ी जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है।